नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी रियल लाइफ लव स्टोरी, एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी। साहिल नाम का लड़का कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में आता है तो वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज किसी कारण बंद था। जिसको भी सही जानकारी होगी, इसीलिए लोग कॉलेज नहीं आए थे। लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज बंद होने की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपने कॉलेज से क्लास में पहुंचा तो देखा वहां पर कोई नहीं था, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई बच्चा है। लेकिन उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि क्लास बंद है या कॉलेज बंद है। वह भी साहिल की तरह बहुत दूर रहा करती थी। इस कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि आज कॉलेज बंद है। दोनों जो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि आज तो कॉलेज बंद है, लग रहा है आज तो फ़ोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कॉलेज आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना कोई मैसेज ना कोई कॉल आया मेरे दोस्तों का, जो लोग कॉलेज में आती हैं। अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आती नहीं। दोनों का घर कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते ही पढ़ने के लिए आया करते। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर काफ़ी कम रेलगाड़ियाँ चला करती थीं। अब तो दोनों को बोरिंग जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफ़ी वक्त था और दोनों के पास कोई भी काम नहीं था कि उसका समय आसानी से कट जाए। फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं तो पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी 4 घंटे बीत गया। 4 घंटे होने के बाद भी ट्रेन नहीं आई। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आधा घंटे बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों खूब बातें किया करते हैं। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे। लड़का कहता है कि हाँ, मैं कल आऊँगा। उसके बाद लड़की कहती है कि मैं भी कॉलेज आऊँगी। उसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना बनाकर कॉलेज आ जाया करते थे और फिर स्टेशन में खूब बातचीत किया करते थे। हम दोनों का टाइम कब बीत जाता था कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नज़दीकियाँ भी बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। ऐसे करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से हमें हमेशा अपने घर में भी टेलीफोन द्वारा बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार होने के कारण अब हम एक दूसरे के घर आना जाने भी लगे थे। घर में ज़्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग मॉल या पार्क तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और दूसरे दिन घर वाले सभी लोग परिवार के किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है। कहती है, मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही मिलने के लिए लड़के के घर जाता है तो देखता है कि घर में अकेले है। दोनों प्रेमी प्रेमिका ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज़्ज़ा खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। उस लड़की में खूबी देखी, वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव्स वाली कपड़ा पहनती थी, जिससे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल स्लीव वाले कपड़े ही क्यों पहन कर आती है। उस दिन जब उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो उसने एक दूसरे से नज़दीक आ गए और उसने पूछा कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव्स वाले कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती कि
फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनूं, लेकिन पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और हमसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव्स को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बावजूद तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब लड़की कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी, मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं लगूंगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं प्यार किया था। ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही ऐसे ही लड़के की चाहत थी और आज वह पूरी भी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे के घर में बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है तो भी वह इंसान सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज़्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है। धन्यवाद।